सुकून का दूसरा नाम ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ने की कोशिश, महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया था और उन्हें जिंदा रख के बोला गया था जा जाके मोदी को बताना। तो मोदी जी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो बोला है वो दहाड़ के रूप में। धमाकों की आवाज आई कि नहीं पड़ोसियों? ओ, तुम तो सोते रह गए। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को बताना कि मोदी जी ने द ग्रेट इंडियन आर्मी द्वारा 3 जोरदार जो जवाब दिया आज दिन तक। एक काम करो, तुम्हारे वहां पे स्कूल है तो स्कूल में ये किताब ही रख लो। कैसे उरी हमले के बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, जब तुम्हारी नवाज शरीफ सरकार जो थी वो थर थर कांपने लगी थी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त इमरान खान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। बोले थे हम तो युद्ध नहीं चाहते लेकिन भारत को जवाब वापस तो देना ही पड़ेगा। 2025 साल बदला लेकिन इनका ईमान बिल्कुल नहीं बदला, वही आतंकवाद रहा। शहबाज शरीफ की सरकार में पहलगाम में मासूमों पर हमला जो किया गया, बेटे के सामने बाप को मार दिया गया, पत्नी के आगे उसके पति को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार डाला, उसका सिंदूर उजाड़ा और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रूव कर दिया है। इंडिया फर्स्ट, ये हमारा ऐलान है। हमारे देशवासियों को अगर आज भी आई तो मोदी जी एक इशारे पर, इनके एक इशारे पर द ग्रेट इंडियन आर्मी जो है तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें तबाह करने की काबिलियत रखती है। पूरे देश में इसको लेकर जो गुस्सा था, भारतीय फौज ने आतंकवादियों का खून जो है वो नाले बहा दिए। मतलब ऐसा खून तो नाले में ही बह सकता है। एक साथ 9 जगहों पर पाकिस्तान में जो अटैक यानी कि एयर स्ट्राइक कर दिया है। जैश लश्कर के हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुके हैं। मसूर अजहर जहां बैठकर ऑपरेट करता था, हाफिज सईद जहां से ऑपरेट करता था, वो बहावलपुर में सब कुछ नष्ट। मुरीद के यानी कि लश्कर का कैंप जहां पर, यानी कि मुंबई अटैक करने वाले यहीं से तो आए थे। और बाग, कोटली, गुलपुर यानी कि तीर्थ यात्रियों के बस पर जो अटैक करने वाले यहीं से तो प्लानिंग हुआ था। सियालकोट, भीमबेर, चकमरू और मुजफ्फराबाद। और शुक्र है कि इस बार हमारे पास सबूत है, नहीं तो सवाल पूछने वाले तो पैदा हो जाते हैं कि कहां किया, कैसे किया, प्रूफ क्या है कि किया। ऐसे वार किया है कि चोट खाने के बाद खुद ही चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग खुद ही पाकिस्तान से आ रही है कि यहाँ हमला हुआ है। लेकिन हमने बुज़दिलों की तरह मासूम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, निहत्तों पर अटैक नहीं किया, पर आतंकवाद पर अटैक किया है। और तुम्हें दर्द हो रहा है कि लश्कर और जैश के टेरर कैंप्स जो है, आतंकवादी हेडक्वार्टर्स जो है वो नष्ट हो गए। दुख हो रहा होगा ना, क्योंकि पाल पोस कर आप ही ने तो बड़ा किया है। अब सुनो, अटैक कैसे किया? राफेल के जरिए, मतलब अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सीमा पर खड़े खड़े प्रिसिशन से काम किया है हमने। और पाकिस्तान को पता तब चला जब सब कुछ हो चुका था। उनका देश कह रहा है कि अरे भारत, आप तो मॉक ड्रिल कर रहे थे और हमें ग्रिल और ड्रिल करके चले गए। और शायद ये दी एंड तो नहीं है, पिक्चर अभी बाकी हो सकती है मेरे दोस्त। और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, जब पता चलेगा तब तक में सब कुछ हो चुका होगा, जैसे कल रात हो। ये इंडियन आर्मी का एक्शन है। और दूसरी ओर बूंद बूंद के लिए तड़पाना, तरसाना ये जारी है। क्या कहा गया था? पाकिस्तानी पीएम ऑफिस से मैसेज आया था ना कि पानी रोकोगे तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इनके देश की ओर से स्टेटमेंट आया था कि न्यूक्लियर भी चला देंगे। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने तो कहा था कि पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर अगर बनाया तो उसे हम तोड़ देंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो लो, गुड न्यूज ये है, हर जगह छपा हुआ है, देख लीजिए गूगल करके, कि बगलियार डैम का 90% पानी रोक दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। और तो और अभी और भी होगा, क्योंकि किशन गंगा जो डैम है इसकी भी न्यूज आनी बाकी है। प्लानिंग तो चल रहा है। तो खेती बाड़ी, किसान खाना, इस सब का क्या होगा? 90% पानी रोक दिया गया। लो, अब क्या करोगे? बड़ी बड़ी वार्निंग दे रहे थे ना आप हमें। देखो, हम कोई चेतावनी दिए बगैर जो करना है वो कर लेते हैं। क्या प्लानिंग, क्या प्रिसिशन के साथ भारतीय फौज और हमारी फौज को फ्री हैंड देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके लिए वाकई गर्व हर भारतीय ये महसूस करता है। और भारतीय फौज को धन्यवाद। हमारे देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हमारे लीडर मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आप भी कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में द ग्रेट इंडियन आर्मी के लिए तारीफों से भर दें ये कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।